हमारे खेत में भभूतिया आ गया। तो ये क्या होता है किसान भाइयों, हमारे पत्तों पर जो सफेद सफेद कलर के जो छोटे छोटे दाग होते हैं जैसे, और हमारे किसान भाई इससे इतने परेशान होते हैं कि इनका उत्पादन भी 50 से 60% तक, आधा के आधा प्लॉट खत्म हो जाता है। फिर ये अपने बस के बाहर हो जाता है। 5 से 10% या 15% तक आ गया है तो क्या डालना है किसान भाइयों। मैं आज ऐसी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, अगर जो गर्मियों के दिनों में अपनी फसल में आ जाती है तो हमारा उत्पादन लगभग 50% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। किसान भाइयों, आपने गर्मियों के दिनों में तरबूज हो गई या मटर हो गया या भिंडी हो गई, सुना ही होगा कि हमारे खेत में भभूतिया आ गया। तो ये क्या होता है किसान भाइयों, हमारे पत्तों पर जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के जो छोटे छोटे दाग होते हैं जैसे आप ये देख रहे होंगे, इसे ही हम भभूतिया बोलते हैं। ये लगभग तरबूज और मटर या भिंडी में गर्मियों में बहुत परेशान करता है, और हमारे किसान भाई इससे इतने परेशान होते हैं कि इनका उत्पादन भी 50 से 60% तक, आधा के आधा प्लॉट खत्म हो जाता है भभूतिया आने से। तो किसान भाई, भभूतिया जो होता है वो पत्तों पर अगर आपको दिखे कि छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दाग या रिंग टाइप हो रहे हैं, तो आप पहचान कर लीजिए कि ये हमारे खेत में भभूतिया आ गया है। और अगर ये 10% या 15% ही अपने खेत में हो तभी कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर एक बार ये 30 से 40% तक अगर अपने खेत में हो जाता है तो फिर ये अपने बस के बाहर हो जाता है, और फिर हम महंगी महंगी कितनी भी दवाइयाँ छींटे, इसका प्रॉपर पूरा कंट्रोल हो नहीं पाता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि भभूतिया के कंट्रोल के लिए ऐसे कौन से फंगीसाइड यूज़ करें ताकि इसे प्रिवेंटिव तौर पर ही कंट्रोल कर लिया जाए। जब ये अपने खेत में आया ही नहीं हो तभी इसे दवाई डालकर कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये तरबूज और मटर या भिंडी हो गई गर्मियों में आता ही आता है। मैं आपको 3 से 4 केमिकल ऐसे बताने जा रहा हूँ, अगर जो आप नहीं आने से पहले उनको डाल देते हो तो आपके खेत में कंफर्म भभूतिया नहीं आएगा। पहले नंबर पर आता है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। किसान भाइयों, ये आप किसी भी इंसेक्टिसाइड में मिला सकते हैं। मैं 3 नाम बता रहा हूँ, इन तीनों में से आप कोई एक लेना, या फिर 3 स्प्रे करते हो तो तीनों में अलग अलग ले लेना। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों आता है M45, जिसे हम मैनकोजेब 75% बोलते हैं। उसके साथ में आप थायोफिनाइट मिथाइल ऐड कर लेना। इन दोनों को मिक्स करके भी आप स्प्रे प्रिवेंटिव तौर पर करोगे तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों हम बात करते हैं हेक्साकोनाजोल 5% या फिर हेक्साकोनाजोल 75%। अगर ये भी आप डालते हो मटर में या फिर तरबूज में प्रिवेंटिव तौर पर भभूतिया के लिए, तो ये भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर अपने खेत में भभूतिया 5 से 10% या 15% तक आ गया है तो क्या डालना है। तो किसान भाइयों, आपको लेना है माइकोबुटानिल 10% WP आता है, वो भभूतिया आने के बाद थोड़ा अच्छा काम करता है। और किसान भाइयों, एक केमिकल मैं बता रहा हूँ, फ्लुओपाइराम प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। अगर ये आप भभूतिया आने के बाद डालते हो तो इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो किसान भाइयों, मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ कि आप प्रिवेंटिव यूज़ करो, इन दोनों के पास हमें आना ही ना पड़े। अगर हम जो 3 केमिकल मैंने बताए हैं, अगर भभूतिया नहीं आता है और आप पहले से ही इनको डाल देते हो तो आपके खेत में भभूतिया नहीं आएगा। और अगर आ गया है तो 10 से 15% में कंट्रोल कर लेना, इसको 30 से 40% तक मत जाने देना, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। वीडियो उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द यंग फार्मर को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।